तो ट्रेडिंग की दुनिया में आपको एक वर्ड बड़ा सुनने को मिलता है, टेक्निकल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। जितने भी यूट्यूबर्स को आपने देखा होगा जो कि आजकल ट्रेडिंग से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा कर दिखाते हैं, अपनी अर्निंग्स आपको शो करते हैं यूट्यूब पर, उनका एक ही दावा होता है कि आपको टेक्निकल एनालिसिस आनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में बहुत ही कम यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इन टॉपिक्स पर वीडियो बनाई है कि एक्चुअल में टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। अगर आप लोग जीरो से शुरू कर रहे हो, बेसिक से शुरू कर रहे हो, तो आपको कुछ भी नहीं पता होगा कि ये टेक्निकल एनालिसिस आखिर है क्या। ये तो बता दो कैसे मैं टेक्निकल एनालिसिस सीखूंगा, और यही आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कैंडलस्टिक्स के सारे बेसिक्स आप लोग सीखने वाले हो आज इस वीडियो में। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोग कैंडलस्टिक्स को सीख जाते हो तो आधे से ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस आप लोग सीख जाते हो, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सबसे पहले जो चीज देखी जाती है वो कैंडल देखी जाती है। और कैंडल्स इसलिए देखी जाती है क्योंकि कैंडल्स हमें मार्केट की पूरी मूवमेंट बता देती है कि मार्केट किस तरफ मूव करेगा, मार्केट किस तरफ मूव कर चुका है, क्या प्राइस एक्शंस हैं, सब कुछ आपको पता चल जाता है। चार्ट का पूरा प्राइस एक्शन आपको पता चल जाता है, और इसीलिए कैंडल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। लेकिन ये कैंडल्स आखिर होती क्या है, क्या होते हैं पैटर्न, जो अलग अलग पैटर्न यहाँ पर बनते हैं। पैटर्न्स के बारे में समझने से पहले सबसे पहले आपको कैंडल्स के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कैंडलस्टिक्स की शुरुआत जापान में 1850s के टाइम पे हुई थी। 1850s के टाइम पे जापान के राइस ट्रेडर्स ने टेक्निकल एनालिसिस के लिए कैंडलस्टिक्स की खोज की थी। वो अपने टेक्निकल एनालिसिस के लिए कैंडलस्टिक्स का यूज करते थे। कैंडलस्टिक बेसिकली एक रेक्टेंगल शेप होती है जो कि मार्केट के प्राइस एक्शन को शो करते टाइम आपको चार्ट पर शो होती है, चार्ट पर क्रिएट होती है, और इसी को हम कैंडल कहते हैं। ये जो एक कैंडल होती है ये एक फिक्स टाइम इंटरवल को शो करती है, यानी उस फिक्स टाइम इंटरवल में मार्केट की मूवमेंट क्या थी, मार्केट कितना हाई पे गया, कितना लो पे गया, ये सारी चीजें ये एक कैंडल आपको बता सकती है। अब कैंडलस्टिक्स का टाइम इंटरवल अलग अलग हो सकता है। हो सकता है कि एक कैंडलस्टिक 1 घंटे के टाइम इंटरवल को शो करती हो, या फिर 1 दिन के टाइम इंटरवल को शो करती हो, या फिर हो सकता है 1 हफ्ते के, 1 महीने के टाइम इंटरवल को शो करती हो, या फिर हो सकता है कि 1 मिनट के इंटरवल को शो करती हो। ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम इंटरवल की कैंडलस्टिक को देखना चाहते हो। एक कैंडलस्टिक बेसिकली हमें 4 मेन प्राइसेस के बारे में बताती है: ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस। ये चारों प्राइस आपको एक कैंडल से पता चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मान के चले कि एक कैंडलस्टिक का टाइम इंटरवल 1 घंटे का है, तो उस 1 घंटे के टाइम इंटरवल में मार्केट का हाईएस्ट प्राइस क्या था, लोएस्ट प्राइस क्या था, ओपनिंग प्राइस क्या था और क्लोजिंग प्राइस क्या था। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को ओपन करते हो। अब यहाँ पर आपको चार्ट्स पर दिखेंगे कि अलग अलग कैंडल पैटर्न्स यहाँ पर बन रहे हैं। लेकिन जब मार्केट ग्रीन की तरफ मूव कर रहा है, यानी हमारी कैंडलस्टिक्स ऊपर की तरफ मूव कर रही है, और यहाँ पर ग्रीन कैंडलस्टिक्स बन रही है, तो ये ग्रीन कैंडलस्टिक्स इस बात को दर्शाती है कि मार्केट के अंदर इस टाइम पर बायर्स की हाइप है, यानी बहुत से लोग इस शेयर को खरीद रहे हैं। और इसी के अपोजिट अगर आपको शेयर प्राइस नीचे की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, अगर आपको रेड कैंडल्स बनती हुई दिख रही है, अगर आपको रेड कैंडल्स बनती हुई दिख रही है, तो आप समझ जाइए कि मार्केट के अंदर सेलर्स की संख्या ज्यादा है, यानी शेयर प्राइस को ज्यादा से ज्यादा सेल किया जा रहा है। सेलर्स इस टाइम मार्केट के अंदर ज्यादा है। अब एक कैंडलस्टिक सिर्फ एक रेक्टेंगल तक सीमित नहीं होती। रेक्टेंगल के ऊपर आपको इसमें एक छोटी सी डंडी दिखेगी जो ऊपर की तरफ निकलती है, और सेम डंडी नीचे की तरफ भी निकलती है। अब ये जो पतली सी डंडी है यही हमें हाईएस्ट और लोएस्ट प्राइस शो करती है। अब मैं आपको एक ग्रीन कैंडल के एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे आपको दिख रहा होगा कि अभी मैं आपको एक ग्रीन कैंडल दिखा रहा हूँ। अब इस ग्रीन कैंडल के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि नीचे की तरफ जो हमें दिख रहा है ये कैंडल का ओपन होता है, और ऊपर की तरफ कैंडल का क्लोज होता है। अब आपको एक चीज पर हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो ग्रीन कैंडल होती है वो हमेशा नीचे की तरफ से ओपन होती है और ऊपर की तरफ से क्लोज होती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और ये जो नीचे डंडी दिख रही है, अगर वो डंडी नीचे की तरफ है तो वो इस चीज के बारे में बता रही है कि मार्केट का लोएस्ट प्राइस क्या था, यानी शेयर का लोएस्ट प्राइस क्या था उस कैंडल पैटर्न के टाइम इंटरवल के अंदर। और जो डंडी ऊपर की तरफ निकल रही है, ये डंडी हमें बताती है कि शेयर का हाईएस्ट प्राइस क्या था किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर। अब ये जो डंडी मैंने आपको दिखाई, इन डंडियों को हम बेसिकली बोलते हैं अपर शैडो और लोअर शैडो। नीचे की जो होती है वो लोअर शैडो, और जो ऊपर की डंडी निकली हुई है उसे हम बोलेंगे अपर शैडो। तो ये एक बेसिक कैंडल की बॉडी होती है, और ये एक बेसिक कैंडल का कॉन्सेप्ट होता है। अब एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर कैंडल है जो कि 1 घंटे के टाइम इंटरवल को शो करती है। अब इस टाइम इंटरवल के अंदर शेयर का ओपनिंग प्राइस जो था मान लीजिए 80 रुपए पर था, और इसका लोएस्ट प्राइस 60 रुपए पर था, और इसी तरह से इसका क्लोजिंग प्राइस हम मान लेते हैं कि 100 रुपए पर था, और हाईएस्ट प्राइस 110 रुपए पर था। तो अब इसका मतलब है कि इस 1 घंटे के टाइम इंटरवल के अंदर शेयर का लोएस्ट प्राइस 60 रुपए पर गया और शेयर का हाईएस्ट प्राइस 110 रुपए पर गया। हमारा ओपनिंग प्राइस 80 रुपए था और क्लोजिंग प्राइस 100 रुपए था। अब कैंडल्स बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक होती है बेयरिश कैंडल और एक होती है बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल के अंदर हमें इंक्रीज प्राइस शो होता है, और बेयरिश कैंडल के अंदर हमें डिक्रीज प्राइस शो होता है। यानी अगर हम एग्जांपल के लिए किसी एक कंपनी के चार्ट को ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अलग अलग चार्ट पैटर्न यहाँ पर बन रहे हैं। अगर यहाँ पर ग्रीन के अंदर चार्ट पैटर्न बन रहा है, ग्रीन के अंदर हमारी कैंडल्स बन रही है और ऊपर की तरफ मूव कर रही है, ये बुलिश प्राइस एक्शन को शो कर रही है। और जो रेड कैंडल्स बन रही है जब मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये हमें बेयरिश प्राइस एक्शन को शो कर रही है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ग्रीन कैंडल, बुलिश कैंडल, रेड कैंडल, बेयरिश कैंडल। अब जो कैंडल स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया, अगर आप इस कैंडल स्ट्रक्चर को बेयरिश कैंडल पर अप्लाई करते हो तो यहाँ पर हमारा सिस्टम उल्टा हो जाता है, यानी टॉप पर हमारा ओपनिंग प्राइस होगा और बॉटम पर हमारा क्लोजिंग प्राइस होगा। यानी अगर हमें कोई रेड कैंडल शो हो रही है तो उस रेड कैंडल के अंदर ओपनिंग प्राइस ऊपर होगा और क्लोजिंग प्राइस नीचे होगा। यहाँ पर अपोजिट चीज हो जाती है, लेकिन हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस सेम रहेगा। अपर शैडो हमें हाईएस्ट प्राइस शो करेगी और लोअर शैडो हमें लोएस्ट प्राइस शो करेगी। ओपनिंग प्राइस यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ दिखेगा और क्लोजिंग प्राइस नीचे की तरफ दिखेगा। अब जरूरी नहीं है कि हर कैंडल के अंदर आपको अपर शैडो और लोअर शैडो दिखे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि शेयर का ओपनिंग प्राइस ही लोएस्ट प्राइस होता है और शेयर का क्लोजिंग प्राइस ही हाईएस्ट प्राइस होता है। या फिर आप उल्टा करके बोल सकते हो कि शेयर का ओपनिंग प्राइस ही हाईएस्ट प्राइस होता है और शेयर का क्लोजिंग
स्टार्टिंग प्राइस ही लोएस्ट प्राइस होता है। तो इस केस के अंदर आपको अपर शैडो या फिर लोअर शैडो नहीं दिखाई देगी और इसी तरह की हजारों अलग अलग कैंडल से मिलकर बनता है कैंडलस्टिक चार्ट। अब आप चाहे ट्रेडिंग के लिए किसी भी ऐप को यूज करो, वहां पर आप अपने टाइम इंटरवल को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि एक कैंडल आपको 1 मिनट का टाइम इंटरवल का प्राइस एक्शन शो करे तो आप उसे 1 मिनट पर भी सेट कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो कि अगर एक कैंडल आपको 1 घंटे के टाइम इंटरवल का प्राइस एक्शन शो करे तो आप उसे 1 घंटे पर भी सेट कर सकते हो। और ये सारी कैंडल्स मिलकर अलग अलग पैटर्न्स को क्रिएट करती हैं और इन्हीं पैटर्न्स को स्टडी करने को हम टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। ये जो टेक्निकल एनालिसिस आपको बार बार सुनने को मिलता है, यही होता है वो टेक्निकल एनालिसिस। ये जो पैटर्न्स बन रहे हैं, इन्हीं पैटर्न्स को समझना होता है। अब सारी चीजें, सारे पैटर्न्स को एक ही वीडियो में कवर कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आप मुझे कमेंट्स करके बताओगे कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं या फिर नहीं, तो मैं आपके लिए और भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूंगा और मैं अलग से पूरी एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा जिसमें आपको बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में सारा कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब दोस्तों, आप लोग ट्रेडिंग तो कर रहे हो और इसके अलावा टेक्निकल एनालिसिस भी सीख रहे हो, सब कुछ सीख रहे हो, लेकिन मुझे पता है इस वीडियो को देखने वाले सभी लोग बिगिनर्स ही होंगे। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि कभी भी किसी के सजेशन पर इन्वेस्टिंग आप मत कीजिएगा, किसी के सजेशन पर ट्रेडिंग आप मत कीजिएगा। आजकल आपको पता होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि टेलीग्राम पर चैनल बना लेते हैं और वहां पर आपको इनसाइडर इन्फॉर्मेशन के नाम पर कुछ भी ऐसी वैसी इन्फॉर्मेशन देकर आपके लॉसेस करवाते रहते हैं और आपसे पैसे भी ठग लेते हैं। तो ऐसे चैनल्स को कभी ज्वाइन मत कीजिएगा। और इसके अलावा अगर और भी जानकारी लेना चाहते हो ट्रेडिंग के बारे में, इस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है बेसिक से, तो आप लोग चाहो तो जाकर इस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको 100 रुपए से SIP स्टार्ट करनी है म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो आप दूसरी वीडियो भी देख सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।